नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। दरअसल अभी कुछ दिनों से निम्रा के लिए इतने अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छे थे। तो बस फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गई, क्यों ना हम उन्हीं में से कोई एक देखकर निम्रा की शादी करवा दें। दाइम? हाँ, ठीक हो तुम? नहीं हूँ ठीक। मामा ने मुझे तुमसे मिलने से मना कर दिया। वो मेरी शादी का सोच रही है। क्या? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचता हूँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे होगा ठीक? मामा मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आके खुद तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं? नहीं दाइम, तुम घर मत आना। मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। वैसे भी मामा ने धमकी दी है कि अगर ये बात बाबा और भाइयों को पता चली तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। ऐसे कैसे जान से मार देंगे यार? इतना अंधेर थोड़ी मचा हुआ। तुम सिकंदर भाई को नहीं जानते, गुस्से के बहुत तेज है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा फिर एक काम करो ना, तुम मौका देख के अंकल या हमजा से बात करो ना। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। तुम कर लोगे उनको कन्विंस यार? हाँ, मैं बिल्कुल बात करती हूँ। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप रो रही हैं? क्या हुआ है? आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे बताएं क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? बताएं तो सही। सिकंदर आया था। कब और क्या कहा? केश वापस लेने की धमकी देके मेरे बच्चों को मार डालने का पता। अच्छा आप रोना बंद करें, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं करेगा वो। जैसा मैं बोल रही हूँ बस आपने वो करना है। सुने मेरी बात। अलीज़ा, अलीज़ा, क्या हुआ है सिकंदर? अलीज़ा कहाँ है? यहीं थी अभी, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जान से मारना है उससे मुझे। अरे सिकंदर रुको। मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़की किसी की सगी नहीं है, दुश्मन है हमारी। ये मेरे ही घर में रह के, मेरा ही खा के, ये मेरे से दुश्मनी निकालेगी। और मैं से रिलैक्स हो जाओ जरा सिकंदर, रिलैक्स। अपना जुमला दुरुस्त करो पहले। ये घर तुम्हारा नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ। हमजा की बीवी हूँ मैं
और उस हक से ये घर मेरा भी है। मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरा शौहर पूरी करता है, तुमसे पैसे लेकर नहीं, अपने पैसों से। तो आइंदा मुझे ये बात मत कहना कि ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ, समझे तुम? ये किस चीज का शोर हो रहा है, क्या हुआ है? ये अपनी प्यारी बहू से पूछिए। पूछिए इससे क्यों गई थी ये हमारे दुश्मन से मिलने के लिए, बताओ। सलमा बेगम के घर क्यों गई थी? वो क्या हुआ, झटका लगा? और अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद अभी उसके घर से होके आ रहा हूं। उसने खुद बताया मुझे कि तुम उससे मिलने के लिए गई थी। बताओ क्यों गई थी? सिकंदर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है लीजे? तुम सलमा बेगम के घर गई हो? हाँ, गई थी मैं। उन्हें वार्न करने के लिए गई थी कि उनकी जान खतरे में। उन्हें एक परिंदे के पागलपन से बचाना चाहती थी। उन्हें कहना चाहती थी कि हट जाए मंजर से, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और गलत भी नहीं कहा मैंने, आप सबके सामने सही थी मैं, देख लें आप इसको। अब यकीन आया आप लोगों को? हमजा, ये लड़की किसी की सगी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। कि हमारे ही घर में रह के हमारे साथ दुश्मनी निभा रही है। सिकंदर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कम से कम ये तो ना बोलो मैं तो वहां तुम्हारे भले के लिए गई थी। अगर वो यहां से चली जाएंगी, मंजर से हट जाएंगी, तभी तो इसका नाम हटेगा एफआईआर से। मेरा वहां जाने का सिर्फ यही मकसद था, वरना मुझे क्या है? झूठ बोल रही हो तुम। सिकंदर, तुम लीजे से किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं इससे उसी लहजे में बात कर रहा हूं जिस लहजे में ये डिजर्व करती है। इनफ, इनफ। शुरू दिन से देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया लीजे के साथ ठीक नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मैं कुछ नहीं बोलता, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी नरमी का फायदा उठाओ तुम। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे, समझे? चलो लीजे। एक मिनट। सिकंदर, नहीं बेटा, छोड़िए मुझे।